किसान भाइयों, आज है संडे और हमेशा की तरह आज मैं आपके जो पूछे गए सवाल है उसके मैं आज जवाब देने वाला हूं। तो हो सकता है कि आपका भी सवाल पिक हो गया हो, तो उसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो कमेंट करने वाला है किसान भाइयों, सदाब खान, भैया खरबूजा तुम्हारे इधर से अभी किस रेट तक में मिल जाएगा? तो खरबूजा की अगर हमारे क्षेत्र की अभी के टाइम पर अगर हम बात करें तो 30 रुपया 32 रुपये के आसपास थोक में अभी कट रहा है किसान भाई। और वैसे में बहुत ही कम ही किसान, कुछ गिने चुने कुछ किसान हैं, उन्हीं का माल अभी के टाइम पर निकल रहा है किसान भाई। अगला जो कमेंट करने वाला है छेदीलाल मरकाम, मेरे खेत का टमाटर में भी कीट लगा है। तो अभी के टाइम पर किसान भाइयों लगभग सभी क्षेत्र में यह जो कीट है उससे सभी किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हो सकता है कि कोई किसान किसी भी तरीके का कोई स्प्रे लिया हो तो उसको उससे एक बेहतर अगर रिजल्ट मिला हो, उसने अपने जो खेत पर कीट का अच्छी तरीके से अगर वह नियंत्रण कर चुके हैं, तो वह किसान भाई के कमेंट में वह दवाई का नाम लिख सकता है, जिससे सभी किसान जो इस तरीके का कीट के कारण बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वह किसान भी उसका स्प्रे कर अपने फसल पर कीट का अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सके किसान भाई। अभी तक उसका कोई परमानेंट इलाज तो देखने को नहीं मिला है किसान भाई, लेकिन हो सकता है कि कोई किसान को कोई स्प्रे से एक बेहतर रिजल्ट मिला हो, तो उससे सभी किसानों का फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है किसान भाई। अगला जो कमेंट करने वाला है वेदराम यादव, मेरा टमाटर मर रहा है क्या करूँ? तो जो टमाटर है वह मरने का कई कारण हो सकता है, निमाटोड हो सकता है या फिर झुलसा रोग हो सकता है, तो कारण और भी कई सारी हो सकती है किसान भाई। आप अगर बताएं कि अगर आपको समझ में आ चुका है कि इस वजह से जो हमारा टमाटर है वह मर रहा है, तो आप बताएं हमको, उसके बाद हम उसका किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं उसके बारे में हम अगले संडे सवाल जवाब में आपका जो सवाल है उसका हम जवाब दे देंगे किसान भाई। अगला जो कमेंट करने वाला है गीतेश देशमुख, खरबूजा का फर्स्ट ब्रांच को तोड़ना जरूरी है क्या? प्लीज़ रिप्लाई नार को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप हमारा जो लगातार खरबूजा का सीरीज है उसको आप देखते आए हुए हैं, हमने उस तरीके का कोई कार्य नहीं किए हैं, उसके बावजूद आपने जो है हमारा फसल को देखा, फसल की ग्रोथ को देखा और फसल का फ्रूटिंग को भी आप देख ही चुके हैं किसान भाई। हमने तो जो फर्स्ट ब्रांच है उसका किसी भी तरीके से तोड़ाई नहीं की है, ना ही किसी भी तरीके से कोई अन्य कार्य किए हैं किसान भाई। उसके बावजूद हमारे फसल में बेहतरीन फ्रूट्स है और जो फसल है वह भी एक बेहतरीन है किसान भाई। तो वैसा कुछ भी नहीं है, और अगर आपको उससे कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलता है जो फर्स्ट ब्रांच है उसको तोड़ने से, तो आप तोड़ सकते हैं, वैसे तोड़ने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। अगला जो कमेंट करने वाला है सत्येंद्र वैद्य, तरबूज कौन सा महीने में लगाएं? तो तरबूज को आप फरवरी महीने में लगा सकते हैं। कई किसान पहले भी लगा देते हैं, जो अगेती खेती करते हैं वह धान की कटाई करने के बाद तुरंत तरबूज लगा देते हैं दिसंबर जनवरी के आसपास भी। लेकिन आप एक अगर सही समय की बात करें तो वह फरवरी है किसान भाई, क्योंकि तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, यह गर्म वातावरण के लिए सूटेबल फसल है किसान भाई, इस वजह से इसको गर्मियों में उगाई जाती है। लेकिन कुछ किसान पहले भी लगा देते हैं और ग्रो भी हो जाता है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होती वहाँ पर किसान भाई। अगला जो कमेंट करने वाला है DN साहू, खरबूजा में खाद व स्प्रे का शेड्यूल बताएं। तो बिल्कुल किसान भाई, हम खरबूजा का खेती का जो पूरा सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको खरबूजा का छोटी से लेकर बड़ी जानकारी उसमें आपको दिया जा रहा है किसान भाई। प्रमुख रूप से जिन चीज़ों का आवश्यकता होती है उसके बारे में पूरा A to Z उस सीरीज में दिया गया है किसान भाई। फर्स्ट ड्रिंचिंग में आप कितने दिन में फर्स्ट ड्रिंचिंग कर सकते हैं, फर्स्ट ड्रिंचिंग में क्या डालना है, सेकंड ड्रिंचिंग में क्या डालना है, कितने दिन बाद आपको सेकंड ड्रिंचिंग करना है, उसके बाद मुख्यतः आपको स्प्रे कौन कौन सा लेना है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा हमारे सीरीज में आपको डिटेल दिया गया है किसान भाई। तो आप हर वीडियो को देखें, आने वाला जो उसका नेक्स्ट पार्ट है उसको भी आप देखें, या फिर अगर आप हमारा जो सीरीज है उसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आपको खरबूजा का A to Z जानकारी मिल जाएगा किसान भाई। अगला जो कमेंट करने वाला है लक्ष्मी पटेल, जब फल पकने के अवस्था में हो तो पानी लगाना चाहिए या नहीं, ये बता दे। तो अगर खरबूजा पकने के स्टेज पर आ गया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसान भाई। आपके फसल को जब पानी की आवश्यकता हो रही है तो आपको पानी लगा ही देना है, लेकिन आपको ध्यान वहाँ पर यह रखना है किसान भाई कि आप बोरान और कैल्शियम का जो स्प्रे है वह आपको अवश्य लेना चाहिए। फसल में एक न एक बार बारिश होती है या फिर पकने से पहले भी खरबूजा है वह फटने का शिकायत बहुत ही ज़्यादा आता है। अगर आप बोरान कैल्शियम का स्प्रे नहीं किए हुए
होते हैं तो किसान भाई, तो आपको बोरान और कैल्शियम का स्प्रे कर लेना है। और सिंचाई आपको जिस तरीके से आप सिंचाई करते आ रहे हैं उसी तरीके से आपको सिंचाई करना है। अगला जो कमेंट करने वाला है जागेश्वर पटेल, बेड कितना फीट का है सर और नाली कितना फीट का है? तो जो हमारा बेड है वह 7 फीट का है किसान भाई, और जो वहाँ पर बीच पर जो नाली है वह 2 फीट का है। यह बिल्कुल फिक्स बैठता है किसान भाई। आप 7 से 8 फीट रख सकते हैं, लेकिन 8 से आप ज़्यादा बिल्कुल भी ना रखें, और 7 से कम भी आपको नहीं रखना चाहिए। जो बेड है उसको इतना आप रख सकते हैं किसान भाई, उसके बाद आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसान भाई। अगला जो कमेंट करने वाला है अशोक कुमार यादव, खरबूजा में कितने दिन बाद फल फ्रूट हो जाता है? क्योंकि मेरा खरबूजा में पालन नहीं आया है, फूल पर दिख रहा है। तो वह आप किस समय पर खरबूजा लगाए हुए हैं और उसके बाद जो मौसम है वह किस तरीके का है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किसान भाई। वैसे तो 40 से 45 दिनों के आसपास लगभग उसमें फ्रूट्स लगना स्टार्ट हो जाता है किसान भाई। लेकिन वहीं पर क्या होता है कि कई लोग दिसंबर या फिर जनवरी पर लगा देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है ठंड की वजह से ठीक तरीके से स्टार्टिंग के समय पर पौधा ग्रो नहीं होता। उसके बाद कभी कभी मौसम भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब चलता है, तो वैसे स्टेज पर जो फसल में जो फ्रूटिंग है तो वह भी कुछ 10 से 12 दिनों का अंतर उसमें आपको देखने को मिल सकता है। चाहे आप फ्रूटिंग की बात करें या फिर आप हार्वेस्टिंग की बात करें, तो वैसे में उतना अंतर देखने को मिल जाता है किसान भाई। लेकिन अगर मौसम सब सही रहा, अगर आपका फसल सही तरीके से ग्रोथ हुआ, तो 40 से 45 दिनों के आसपास आपके फसल में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगा किसान भाई। तो बस किसान भाइयों, इस हफ्ते कुछ इतने ही सवाल थे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और अन्य किसान भाइयों तक शेयर कर दे। और आगे भी इसी तरीके का खेती किसानी के बारे में नई नई और सही जानकारी जानने के लिए नीचे दिए लाल बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले। तो बस किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।